गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने ताम्रपाषाण संस्कृति तक अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमारी जो छोटी छोटी संस्कृतियाँ थी धीरे धीरे वो भी पनप रही थी और अपना स्थान ले रही थी। हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें हर छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। हमारे से कुछ कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि हमसे कोई चीज़ें मिस हो जाएं, इसलिए हमारी कुछ ऐसी छोटी संस्कृति थी जो धीरे धीरे वो भी अपना रूप ले रही थी। जैसे कांस्य संस्कृति हुआ, लोहा संस्कृति हुआ और महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत में पनपी थी। कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में। जैसे कांस्य संस्कृति, जब ताम्र पाषाण काल खत्म होता है धीरे धीरे तो एक कांस्य युग शुरू हो जाता है, यानी कि धातु को मिला के कांस्य युग शुरू हो जाता है। तो उसका समय काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व माना गया है। उसका कांस्य युग का समय काल 2500 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व माना गया है। इसके बाद आती है लोहा संस्कृति। आज भी देखते हो आप लोहा संस्कृति के जो लोहे के आज भी हमारे वो बनते हैं, बहुत से सामान बनते हैं, औजार वगैरह सारी चीजें बनती है। ये कब से था? इसका समय काल 800 ईसा पूर्व से के बाद से। कब से? 800 ईसा पूर्व के बाद से। जब कांस्य संस्कृति समाप्त होती है तो एक लोहा संस्कृति आ जाती है, यानी कि एक ठोस धातु। महापाषाणिक संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से लेके ये पहली ईस्वी तक थी। फिर ईस्वी का प्रारंभ हो जाता है। अभी तो हमारा बैक चल रहा था, फिर फॉरवर्ड शुरू हो जाता है हमारा। ईसा पूर्व से ईस्वी शुरू हो जाता है, तो ये ईस्वी तक चली थी ये महापाषाणिक संस्कृति। ये कहाँ थी? सिर्फ ये दक्षिण भारत में। कौन सी जगह? दक्षिण भारत में थी। तो अभी हम कांस्य संस्कृति की क्या विशेषताएं थी? इसमें क्या मध्य वर्ग के लोग क्या सीख रहे थे? तांबे का। अभी हम क्या कर रहे हैं? कांस्य संस्कृति। इसमें क्या करते थे? कांस्य युग डाल देते हैं। कांस्य युग। इसमें तांबे और टीन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता था। तांबे तथा टीन के औजारों का निर्माण होने लगा था। क्या होने लगा था? देखो, पत्थर से लेके कहां तक फिर धातुओं का भी निर्माण होने लगा। मध्य वर्गीय लोगों ने क्या बनाया? सबसे पहले मध्य वर्ग के लोगों ने सबसे पहले कांस्य के औजार और बर्तन बनाने क्या करे? शुरू किए थे। किसने शुरू किए थे? किसने पहले? सिंध के लोगों ने। किसने किया था? सिंध के लोगों ने। कांस्य युग, इसमें क्या बनता था? तांबे और टीन की धातु को मिला के क्या बनने लगा? इनके मिश्रण से क्या बना? एक कांस्य बना।
तो इसका समय काल क्या था? 25,000 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व। इसका समय काल 25,000 से लेके ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें तांबे और टीन जैसी धातुओं के मिश्रण से औजार बनाए जाने लगे। औजार या हथियार वगैरह जो भी उनके बर्तन वगैरह जो भी सामान थे वो बनाए जाने लगे। इसका आरंभ किसने किया? इसका आरंभ मध्य वर्ग के लोगों ने सबसे पहले किया। जो मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने इसका आरंभ सबसे पहले किया। सिंध, सिंध वासियों ने कांस्य के औजारों को सबसे पहले बनाना शुरू किया था। किसने शुरू किया था? कांस्य, कांस्य के सबसे पहले औजार किसने बनाए थे? सिंध वासियों ने। सिंध के लोगों ने कांस्य के सबसे पहले औजार बनाने शुरू किए थे। किसने शुरू किए थे? सिंध के लोगों ने। अब आते हैं हमारे लोहा संस्कृति। इसके बाद लोहे का निर्माण हो गया। लोहा संस्कृति। इसमें कब क्या हुआ? अब लोगों ने, अब मानव ने क्या कर लिया था? अब मानव ने लोहे धातु के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। क्या कर ली थी? 800 ईसा पूर्व। 800 ईसा पूर्व में मानव ने क्या कर लिया था? लोहे के औजारों को बनाना शुरू कर दिया था। इन्होंने लोहे के औजारों को बनाना शुरू कर दिया था। कब कर दिया था? 800 ईसा पूर्व में। यानी कि कांस्य के बाद, ताम्रपाषाण के बाद क्या आता है? कांस्य युग। कांस्य युग के बाद क्या आता है? लोहा युग। लोहा यानी कि एक कठोर धातु। अब मानव ने लोहे की धातु का भी के विषय में भी उसको जानकारी प्राप्त हो गई थी, तो उसने उनसे औजारों को बनाना शुरू कर दिया। क्या करा? लोहे के औजारों को बनाना शुरू कर दिया था मानव ने। अब मानव देखो कहां से कहां तक आ गया। अब महापाषाणिक संस्कृति। अब हमारे पास बचती है महापाषाणिक संस्कृति। ये संस्कृति क्या थी? ये दक्षिण भारत में, ये संस्कृति का उदय कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। सबसे पहले मानव इसने क्या करा था? इसमें हमें स्वैधान ज्यादा मिलते हैं। हमें स्वैधानों से पता चलता है कि ये एक, देखा जाए तो मृत लोगों के स्वैधान की ही संस्कृति है। तो वहां दक्षिण भारत में स्वैधान की प्रक्रिया को कैसे अपनाते थे? लोहा, अभी हमने लोहा संस्कृति पढ़ी, उसके विषय में हमें बस उसके थोड़े औजार मिले हैं। महापाषाणिक संस्कृति कहाँ थी ये? यानी कि पाषाण, महापाषाणिक
महापाषाण, महापाषाण का मतलब क्या है? फिर पत्थर आ जाते हैं। महापाषाण, महापाषाण संस्कृति। तो महापाषाण संस्कृति ये कहाँ थी? दक्षिण भारत में। इसमें मृत्यु के बाद उनको चारों तरफ से पत्थरों से घेरकर उनका संस्कार किया जाता था। तो उनकी क्या प्रक्रियाएं होती थी, कैसे करते थे वो लोग, इसका समय काल क्या था? पहली ईस्वी तक। ईस्वी का संबंध क्या है? ईसा मसीह के जन्म से माना गया है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां क्या थी? सारी ईसा पूर्व में आती हैं, बैकवर्ड में, और ईसा मसीह के जन्म के बाद सारी ईस्वी में आ जाती हैं। राइट। द्वीप के उच्च स्थानों पर रहने वाले लोगों को महापाषाणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रायद्वीप के उच्च स्थानों पर रहने वाले लोगों को महापाषाणिक कहा जाता था। पाषाण द्वारा बनाई गई खबरों को क्योंकि इसमें चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करके दफना गए लोगों के अस्थि पंजर को
जाता था। क्या करा जाता था? ये दक्षिण भारत, ये कहाँ था इसका स्थान? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में। इसके स्थान को कहाँ माना गया है? महापाषाणिक संस्कृति। इसका समय काल क्या था? 1000 ईसा पूर्व से लेके अब ईस्वी आ जाती है हमारी, 1000 ईसा पूर्व से लेके ईस्वी तक। इसका स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में इसको क्या इसका वो अपनाया गया था। इसको प्रायद्वीप के उच्च भागों में रहने वाले, प्रायद्वीप के उच्च स्थानों पर रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता था? महापाषाणिक। इन लोगों को क्या बोला जाता था? महापाषाणिक। पाषाण द्वारा बनाई गई कब्रों को, पाषाणों के उसके चारों तरफ पत्थर लगा दिए जाते थे कब्रों को, महापाषाण कहा जाने लगा। क्योंकि इसमें चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर खड़े करके दफनाए गए लोगों के अस्थिपंजर के साथ लोहे तथा मृत भांड को रखा जाता था। यानी कि जहाँ यहाँ कबर है, कबर के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ये रे बड़े बड़े पत्थर खड़े थे और उसमें क्या करते थे? उसमें उनके सामान रख दिया जाता था, उनके जैसे लोहे का सामान या कोई और भी सामान उनके साथ, तो उनको रख दिया जाता था। ये क्या थे हमारे? ये पत्थर खड़े होते थे मृत के साथ, उसको दफना के फिर वहां पत्थर खड़े कर दिए जाते थे इस टाइप में। ये उनके संविधान की अलग ही प्रक्रिया थी कुछ। यहाँ पर एक धनुष भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर? महापाषाण काल संस्कृति से एक धनुष प्राप्त हुआ है। उसको क्या माना गया है? उसको भगवान शिव का धनुष माना जाता है। यानी कि वे भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव का धनुष माना जाता है। जो वहां पर एक धनुष प्राप्त हुआ है उसको भगवान शिव का धनुष माना गया है। उनका स्थान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को माना जाता है। कहाँ थी ये? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ये लोग अस्थियों को लाल कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया करते थे। क्या करते थे ये लोग? यानी कि जो मृत की अस्थियां होती थी उनको लाल कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया करते थे।
कृष्णा नदी घाटी व नर्मदा नदी घाटी पर संविधान के घर संविधान की परिपाटी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? संविधान की परिपाटी प्राप्त हुई है। ये धान व रागी उगाते थे। खेती क्या होती थी इनकी? कृषि कम मात्रा में होती थी। कृषि ज्यादा कृषि नहीं करते थे, कृषि कम मात्रा में करते थे। अब देखो, महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति का समय काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक। इसका स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत। यहाँ पर एक धनुष प्राप्त हुआ है। क्या है? धनुष प्राप्त हुआ है। वो किसका माना गया है? भगवान शिव का। यानी कि ये भगवान शिव के भी उपासक थे धनुष प्राप्त होने से। उनका स्थान कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में माना गया है। ये लोग क्या करते थे? अस्थियों को रखकर अस्थियों को लाल कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया करते थे। इनको जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उनको जमीन में रख दिया करते थे। इनके क्षेत्र कहाँ है? इनके कौन सी नदी घाटी पे मिले हैं? कृष्णा नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी, दक्षिण भारत की नदियां हैं ये। तो इनकी क्या थी? इनके संविधान की प्रक्रिया एक अलग प्रकार की थी। तो ये इनको क्या गत संविधान बोला जाता था। गत संविधान यानी कि जो गड्ढों में जमीन में गाड़ दिया करते थे। इनकी परिपाटी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? इनकी नर्मदा नदी और कृष्णा नदी घाटी पर इनके संविधान और इनकी ये परिपाटी मिलने से ये ज्ञात होता है कि ये लोग क्या जमीन में गाड़ दिया करते थे और चारों तरफ कवर बना के, ऐसे चारों तरफ एक कवर बना के उसके चारों तरफ पत्थर को लगा दिया करते थे और खाने पीने का उनका सामान और ये औजार वगैरह उनके रखते थे उनके साथ में। ये लोग क्या करते थे? ये धान और रागी की खेती करते थे। किस चीज की? धान और रागी, यानी कि रागी को उगाने लगे थे। लेकिन कृषि की उनकी अधिक कृषि नहीं थी। इनकी कृषि कुछ मात्रा में ही कृषि होती थी। क्या? कृषि कुछ मात्रा में ही कृषि की जाती थी। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? ईसापुर से ऐतिहासिक काल, प्रागैतिक काल और आद्र ऐतिहासिक काल हमारा खत्म होने लगता है। हमारा ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, जहां हमें साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, लेखन की क्रिया शुरू हो जाती है। इस काल की इस काल का आरंभ वैदिक काल के बाद से हो जाता है। क्या हो जाता है? हाल तो वैदिक काल से ही हो जाता है, बट वैदिक काल के साथ इसका आरंभ हो जाता है।
यानी कि अब हमारा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। इसमें जो साक्ष्य भी मिलते हैं और जिनको पढ़ा भी गया है। और जिन्हें पढ़ा भी जा सका है। यानी कि अब हमारा ऐतिहासिक काल आरंभ हो जाएगा। इस काल से क्या है, हमारा ऐतिहासिक काल आरंभ हो जाता है। लोहा काल के बाद हमारा धीरे धीरे ऐतिहासिक काल आरंभ हो जाएगा। इसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का विकास होने लगता है धीरे धीरे। वो हमारी कल की सीरीज में, आगे की सीरीज में चलेगा। कल हमारी होगी टेस्ट सीरीज, यानी कि अब तक हमने जो पढ़ा एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।